हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। देखो, यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जीज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस, उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं, कुछ व्यूअर्स जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो इस पर्सन को आपका पास्ट लाइफ याद आ रहा है या फिर पास्ट लाइफ के विजन्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और इस पर्सन को ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि आपका ये कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। और इस पर्सन को इस बात का कंफर्मेशन पूरी तरीके से 1001% मिल चुका है, ये वाली एनर्जी है। और बाकी मेरे जो व्यूअर्स है जो नॉर्मली किसी सेपरेशन नो कांटेक्ट में है गाइस, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर लाइफ पर्पस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है उनका। तो ऐसे जितने भी व्यूअर्स है गाइस, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि पास्ट में क्या-क्या चीज़ें घटित हुई थी। अब जाकर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर लेस कॉन्टैक्ट में है, तो आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं गाइस। हो सकता है पास्ट में आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे, मतलब आप इस पर्सन को कॉल्स करना, मैसेजेस करना या फिर इनसे मिलने की कोशिशें करना, ये बहुत बार आपने किया है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, तो फिर आपने अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, उसे आपने प्रायोरिटी पर रख दिया और फिर आपने सोचा कि भई अब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो और जो वक़्त है वही तुम्हें असली आईना दिखाएगा, राइट? तो एग्ज़ैक्टली वही एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर्स को सच और झूठ के बीच का जो फ़ासला है वो समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर्स को थर्ड पार्टी के जो छुपे हुए राज़ है, जो सच्चाई है वो समझ में आ रही है। और आज दिन भर की जो एनर्जीज़ थी ना गाइज़, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी थी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को अगर अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हुआ है, ख़ास करके दोपहर 3 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी गाइज़। इस बीच में बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक बड़ी एनर्जी में पॉज़िटिव लेवल पर शिफ्ट आ रहा है, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। तो इस दौरान या फिर कुछ व्यूअर्स को कल परसों से, लेकिन आज दोपहर 3 से साढ़े 6 बजे तक की एनर्जी जो है, जिन भी व्यूअर्स ने फ़ील की है गाइज़, आपके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन आपने फ़ील किया होगा, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। आपके सेक्रल चक्रा में आपने अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि हॉट फ्लैशेज़ होना या फिर आपके लोअर बैक में पेन होना, ये अगर आपने फ़ील किया है, तो ये भी आपके पार्टनर्स की ही एनर्जीज़ थी। इस पर्सन ने जो भी इमोशनल बैगेज अपने सेक्रल चक्रा में कैरी किया हुआ है, जिन भी लोगों ने आपके पार्टनर को अभी तक हर्ट किया है, और ये इसी लाइफ टाइम की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है गाइज़, ये पास्ट जितने भी बर्थ है, वहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो भी दर्द आपके पार्टनर को दिया है, जो हमेशा धोखा आपके पार्टनर के साथ किया है और इस लाइफ टाइम में सेम वही एनर्जी रिपीट की गई है, तो वो एनर्जीज़ कहीं न कहीं पर ट्रिगर हुई है, तो फिर आपके पार्टनर का गुस्सा भी ट्रिगर हुआ है। अब ये गुस्सा किस पर बरसा है? थर्ड पार्टी पर बरसा है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आमने-सामने लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत गंदी और गलत, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई एक-दूसरे को और ये कहीं न कहीं पर पेनफुल एंडिंग्स की तरफ लेकर जाएगा। पूरी तरीके से कोई किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है और वहाँ पर सेपरेशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी फैमिली की भी हो सकती है गाइस, रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, या फिर किसी के पार्टनर ऐसे है कि कोई पर्सन तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो आपका पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, बहुत ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा वर्कोहोलिक हो जाना कि घर परिवार, अपने बच्चे, अपना पार्टनर, आपका लव रिलेशनशिप है, तो बस काम, काम, काम और आपको वक़्त नहीं देना। तो कुछ रिलेशनशिप्स इस वजह से भी खराब हो जाते हैं कि पार्टनर वक़्त ही नहीं देता है, टाइम स्पेंड ही नहीं करता है, तो ये भी रीज़न्स होते हैं। अच्छे से बात ही नहीं करता है, उसके माइंड में 24/7 बस काम है और पैसा कमाना है। तो फिर ऐसे में भी रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपके पार्टनर्स को ये समझ में आ रहा है कि
ठीक है, आप काम कर रहे हो वो भी सही बात है, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से मटेरियल लाइफ पर ही फोकस करोगे तो फिर लाइफ में इम्बैलेंस तो क्रिएट होता ही होता है, और फिर इस इंसान को मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। जो एक इंसान को जीने के लिए मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पीस की ज़रूरत होती है, सुकून की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर लाइफ में कमी महसूस कर रहे हैं। और अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप ही उनके लाइफ में उनके लकी चार्म रहे हो। ये पर्सन आपको उनका लकी चार्म समझते हैं गाइज़। बिकॉज़ जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में रहे हो पास्ट में, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अबंडेंस ही अट्रैक्ट हुआ है, या फिर इनके लक ने, मतलब आपका लक इनके साथ जब जुड़ जाता है ना, तो इस पर्सन का लक भी काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, आपको ब्लेम कर देता है, आप पर गुस्सा कर देता है, आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वहीं पर तुरंत ही इस इंसान को इंस्टेंटली कर्मा मिलता है। इंस्टेंट कर्मा मिलता है जब भी ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करता है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर्स को समझ में आ रही है, कहीं न कहीं पर ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि इनका जो बिहेवियर आपके साथ रहता है या जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करते आए हैं, तो उसका जो नतीजा है उनके लाइफ में उन्हें क्या-क्या भुगतना पड़ा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर के घर में या फिर आपके घर में डॉग हो सकता है, किसी ने लव बर्ड्स रखे हुए हैं, ये वाली एनर्जी भी है। किसी ने पैरट है किसी के घर में, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। किसी के घर में कैट हो सकती है। तो हाँ, किसी ने टैटू निकाला हुआ है अपने शरीर पर, या फिर आपके पार्टनर ने टैटू निकाला हुआ है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है गाइज़। तो देखो, ये जो पर्सन है ना, उनका अंतरात्मा उनकी जो भी उन्हें बता रही है, अब ये इंसान अपनी अंतरात्मा की सुनकर डिसीजंस ले रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, ये पर्सन लोगों की सलाह ले रहे थे, लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे थे, आपके बारे में गलत बता रहे थे। तो लोगों को तो यही चाहिए ना, उन्हें तो बस मसाला चाहिए, उन्हें बस गॉसिप करना होता है। तो वो इन चीज़ों का लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है, बिकॉज़ इस पर्सन ने देखो कुछ लोगों के साथ आपके बारे में चीज़ें शेयर कर दी, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स ने, या तो आपके पार्टनर ने या फिर इनके फैमिली मेंबर्स ने आपके बारे में बहुत गलत अफ़वाहें फैलाई है गाइज़, राइट? तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बाकी लोगों ने भी आपके पार्टनर को गलत सलाह दी या फिर उनका ब्रेन वॉश कर दिया आपके अगेंस्ट, राइट? तो अब जो ऐसे लोग थे ना पास्ट में, अभी उन्हीं लोगों के साथ थर्ड पार्टी की भी अनबन मुझे दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर की भी। बिकॉज़ कर्मा तो लौट कर आता ही आता है। दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, तीसरे पर्सन को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, राइट? ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी गाइडेंस आ रहा है। देखो, आपके सामने कोई भी इंसान है, उसकी लाइफ़ अलग होती है, आपकी अलग होती है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, आपकी अलग होती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है, आपका अलग होता है। आप एक अलग पर्सनैलिटी होते हो, सामने वाला अलग होता है, राइट? अगर आपको ऊपर से किसी ने कूदने के लिए बोला, तो आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, आप फियरलेस हो, आप कूद जाओगे। लेकिन आप जिस इंसान को सलाह दे रहे हो, क्या उसमें उतनी स्ट्रेंथ है? क्या वो फियरलेस है? और अगर आप उसे पुश करोगे कि नहीं, नहीं, कूद जाओ, कुछ नहीं होता, तो क्या होगा? तो ये चीज़ें होती है, तो किसी को भी आपको सलाह नहीं देनी होती है, कोई भी आपकी तरफ आएगा तो उसे बोलना है, भाई तुझे जो सही लगे वो तू कर, राइट? ये चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं पर मुझे पिक हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पर बेफ़ालतू की सलाह कुछ लोग दे रहे हैं बाकी लोगों को, तो ये बंद कर दो। ये आपका काम नहीं है, ये उस पर्सन का कर्मा होता है जो वो फेस कर रहा है, और आपको इंटरफेयर उसमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कनेक्शन में कुछ लोगों ने ये चीज़ें की है, बेफ़ालतू की चीज़ें की है, बेफ़ालतू का ड्रामा क्रिएट किया है और वेल विशर्स प्रिटेंड करने की कोशिश की है, तो वही चीज़ें लौट कर इनकी लाइफ़ में आ रही है कर्मा बनकर। अब इनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, जो थर्ड पार्टीज़ है, मून की एनर्जी रिवर्स जा चुकी है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ़ में या फिर आपके लाइफ़ में जो भी एक फीमेल फिगर है, जो फीमेल किसी की मदर हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की टॉक्सिक वाइफ हो सकती है, टॉक्सिक गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर टॉक्सिक फ्रेंड हो सकते हैं, टॉक्सिक कोई कोवर्कर हो सकती है, लेकिन हाँ, फीमेल एनर्जी ज़रूर से ज़रूर है। कुछ केसेस में ये जेंडर तो मेल होगा, लेकिन इस मेल के अंदर ना फेमिनाइन एनर्जी भी कूट-कूट कर भरी पड़ी है, और ये टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी है। तो ऐसे किसी फीमेल एनर्जी के साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, और ये थर्ड पार्टी रिवर्स्ड में गई है, बिकॉज़ मून एनर्जी रिवर्स्ड में है, राइट? अब यहाँ पर जो बहस हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है, तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं पर फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं।
वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है गाइस। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप इनर वर्क करो और अपने पार्टनर को लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में खींच कर लेकर आओ, राइट। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो तो सिंपली आपको यूनिवर्स को, आपके जो भी देवी देवता है उन्हें प्रेयर करो। प्रेयर से भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है कि आपके पार्टनर को सही दिशा दिखाए भगवान, राइट। बाकी उनका कर्मा है, इंसान के खुद के डिसीजंस होते हैं, उसी पर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी का मामला अगर है गाइस, तो उसका डिसीजन देखो, उसका जस्टिस आपके फेवर में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आप दोनों को मिलकर कपल की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट कपल है गाइस। और ये मेरे व्यूअर्स में से कोई है। आप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी हो और आपका जो पार्टनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के अंदर भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर्स मुझे दिखाई दे रही हैं, या फिर किसी अथॉरिटी पोस्ट पर आप दोनों बैठे हुए हो, ये वाली एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ये जो भी आसपास के लोग हैं ना, देखो लोगों को वाइब्रेशन पिक हो जाती है, समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर बात बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ये कुछ गॉसिप्स आप दोनों के बारे में भी यहाँ पर चल रही है और बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज क्रिएट हो रही है। इविल आई आपकी तरफ भेजी जा रही है। अननोइंगली लोग ये चीज़ें कर रहे हैं ईर्ष्या के चलते। तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन लेकर चलना है। मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ऑरा को क्लेंस कीजिए और जितना ज़्यादा सात्विक भोजन ले सकते हो सात्विक भोजन लेना है, राइट। और योगा एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक्स भी आप ले सकते हो। डाइट को अच्छा कीजिए, ये भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, बिकॉज कुछ मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा खुद काम में व्यस्त है ना गाइज, आप इतने ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हो, इतने ज़्यादा अपने पैशन के पीछे भाग रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वक्त बहुत कम रहा है, बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। तो कुछ व्यूअर्स मतलब देखो खुद को छोड़कर, सेल्फ केयर छोड़कर बाकी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अगर हेल्दी हो, आप अगर अच्छी आपकी फिजिक है तो ही आप अच्छा काम कर सकते हो, वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज काम कर रहे हो, इतना काम कर लिया, खुद पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बीमार पड़ गए, तो क्या ही फायदा ऐसे काम का। रिश्ते नाते खराब हो गए, फिर ऐसे काम का क्या ही फायदा। तो ये नहीं करना है। व्यूअर्स के लिए भी, कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस कि ये जो पर्सन है आपका, वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं आपकी तरफ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये अनकंडीशनल लव है गाइस। ये कोई टेम्पररी लव नहीं है, ये कोई ऑन ऑफ कनेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है या आपका ऑन ऑफ कनेक्शन है, इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ये रीडिंग उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिन्हें पूरा भरोसा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। जो भी दूरियां आई है वो किसी रीजन से आई है, लेकिन अगेन बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन इनका चल रहा है गाइज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है और आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। ये पर्सन जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट हो ही जाता है। बस गड़बड़ ये पर्सन ये कर देता है कि इसकी जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है ना गाइस, तो समटाइम्स नेगेटिव ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी लाइफ में गलत चीज़ें ये खुद से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज इनके माइंड में इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव ये पकाते रहते हैं। और इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो है एक्टिव। तो यहाँ पर गड़बड़ ये पर्सन क्या कर देते हैं, जब भी ये नेगेटिव सोचते हैं ना तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पर एनर्जी है। देखो अब ये व्यूअर में से कोई हो सकता है, तो ये आपके लिए वार्निंग मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो वो सच हो जाता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है और पॉजिटिव ही सोचना है। ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। ओके, तो यही है गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।